बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोफेंस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों को इस्तेमाल करके घर पर ही ब्लड टेस्ट करेंगे। आज हम लैब में मौजूद है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से हम ब्लड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए 2 स्लाइड्स, उनके ऊपर हम लिखेंगे स्लाइड ए और बी। उसके बाद ये केमिकल जो है ये एंटीसिरा है, ये एंटीसिरा ए है, एंटीसिरा बी है और एंटीसिरा डी है। उसके साथ हमें चाहिए अल्कोहल और उसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल को किसी भी स्टूडेंट या जिसका आपने चेक करना है ब्लड ग्रुप, उसकी मिडिल फिंगर के ऊपर थोड़ा सा पुट करते हैं अल्कोहल को और उसको ड्राई होने देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मिडिल फिंगर होती है। इस मिडिल फिंगर के ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ी सी अल्कोहल, कॉटन के साथ या किसी भी टिश्यू के साथ या कुछ भी ले लें आप इस तरह का, जिससे आप इजीली अल्कोहल जो है उसकी उंगली पे लगा सकें। ये मिडिल फिंगर के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ अल्कोहल। थोड़ी सी ज़्यादा लगा लेते हैं। अल्कोहल इसलिए लगाएंगे ताकि उसकी फ़िंगर जो है बिल्कुल ही जर्म फ्री हो जाए, स्टेरलाइज हो जाए। और उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने का मकसद ये है कि जब ब्लड निकले तो वो उसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। तो चलें उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने रख देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए स्टेरलाइज नीडल, जिससे कि हम उसका ब्लड निकाल सकें। स्टेरलाइज नीडल हमारे पास मौजूद नहीं है, उसकी बजाय हम कोई और पिन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अब यूज़ करने लगे हैं। स्टूडेंट का हाथ बिल्कुल ड्राई हो चुका है, उसकी मिडिल फिंगर बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम पिन लेंगे, पिन से उसके हाथ की प्रिकिंग करेंगे। तो चलें प्रिक करते हैं उसकी फिंगर प्रिक हो चुकी है। अब उसका ब्लड निकला है। ब्लड को हम पोर करेंगे जो स्लाइड्स हमने निकाली हैं, स्लाइड ए और बी दोनों के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक मार्कर से हमने एक स्लाइड के ऊपर स्लाइड ए लिखा हुआ है और दूसरी स्लाइड के ऊपर हमने स्लाइड बी लिखा हुआ है। तो चलें ब्लड हमने वहाँ पे पोर कर लिया। अब जो ए वाली स्लाइड है उसके ऊपर एंटीसिरा बी डालेंगे और बी वाली के ऊपर हम एंटीसिरा बी डालेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलें एंटीसिरा ए जो है ए वाली स्लाइड के ऊपर डालते हैं। ये मैं डाल रही हूँ। और एंटीसिरा बी जो है वो बी वाली स्लाइड के ऊपर डालते हैं। हर स्टेप को आपने गौर से देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना, वरना आपका ब्लड टेस्ट सही नहीं आएगा। अब इसको हम स्टिर करेंगे हल्का सा, किसी भी ग्लास रॉड के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा करना है। ए वाली स्लाइड को स्टिर करेंगे, बी वाली स्लाइड को स्टिर करेंगे और रख देंगे इनको तकरीबन 2 मिनट तक। याद रखिएगा कि अगर एंटीसिरा ए वाली ग्लास स्लाइड के ऊपर अगर एग्लूटिनेशन होती है या प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या लेयर्स बनती हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि इसके ऊपर प्रेसिपिटेट्स एग्लूटिनेशन होती है या प्रेसिपिटेट्स बनती हैं, लेयर्स बनती हैं, तो यहाँ हम पर कहेंगे कि आपको बताती चलूँ, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। और इस मकसद के लिए आपको आप जो है माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं उसके प्रेसिपिटेट्स देखने के लिए, ऑल्दो कि ये बग़ैर माइक्रोस्कोप के भी हो सकता है। हमने यहाँ पे देखें माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं की। ए वाली स्लाइड के ऊपर अगर प्रेसिपिटेट्स आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप ए है। अगर बी वाली स्लाइड के ऊपर आ जाएँ तो मतलब ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों के ऊपर ही नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप ओ है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों जगह पर कोई किसी किस्म की प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप ओ है। इसी तरह से हम एक और ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम दूसरे स्टूडेंट का चेक करते हैं। सबसे पहले उसकी मिडिल फिंगर के ऊपर हमने अल्कोहल जो है वो लगा दी है। अब उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर नीडल से उसको प्रिक करेंगे। नीडल यहाँ पे आपने स्टेरलाइज यूज़ करनी है, लेकिन हमारे पास स्टेरलाइज नहीं थी, तो इसको हमने अच्छी तरह से डिटॉल से साफ़ करके जो है वो यूज़ किया। याद रखें हमेशा स्टेरलाइज वो जो नीडल है वो यूज़ करनी है आपने। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं जिस बंदे का आप प्रिकिंग कर रहे हैं। तो इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि नीडल जो है वो स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए। चले हमने प्रिकिंग कर ली। अब इसका ब्लड जो है हम जो ग्लास स्लाइड्स हमने यूज़ की हैं उसके ऊपर हम डालेंगे। तो चलें डालते हैं। सबसे पहले ग्लास स्लाइड ए के ऊपर हम थोड़ा सा ब्लड डालेंगे।
ये देखें ज़रा, इस तरह से आपने डाल देना है ब्लड। इसी तरह से ग्लास स्लाइड बी के ऊपर हमने ब्लड डाल दिया है। अब जो ग्लास स्लाइड ए है उसके ऊपर हम एंटीसिरा ए डालेंगे और ग्लास स्लाइड बी के ऊपर हम एंटीसिरा बी डालते हैं। चलें, एंटीसिरा ए जो है ग्लास स्लाइड ए के ऊपर आ गया और एंटीसिरा बी जो है वो ग्लास स्लाइड बी के ऊपर आ गया। थोड़ी सी स्टीयरिंग करेंगे। सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेम मेथड आपने रिपीट करना है और केयरफुली उसको फिर ऑब्ज़र्व करना है। ये थोड़ा सा हम ग्लास स्लाइड के साथ स्टीयरिंग कर लेते हैं एंटीसिरा ए को, उसके बाद एंटीसिरा बी को थोड़ा सा स्टीयर करेंगे। चलें, इस तरह से अब बी के ऊपर हम स्टीयरिंग करते हैं और इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि उसके ऊपर क्लियर प्रेसिपिटेशन हो जाए और हम क्लियरली देख सकें कि जो पेशेंट है या आपका जो स्टूडेंट है या कोई भी बंदा या ख़ुद अपना आपका ब्लड जो है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो चलें, थोड़ी देर इसको रेस्ट देते हैं। याद रखिएगा, अहम पॉइंट मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर ग्लास स्लाइड ए के ऊपर कोई सी भी प्रेसिपिटेशन आई, कोई लेयर लाइक कोई चीज़ आई, तो मतलब इसका ये कि ब्लड ग्रुप ए है। अगर बी के ऊपर इसी तरह का कुछ आया तो ब्लड ग्रुप आपका बी है। अगर कुछ भी दोनों के ऊपर नहीं आया तो आपका ब्लड ग्रुप ओ है। और अगर दोनों के ऊपर प्रेसिपिटेशन हो रही है तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप जो है ए बी दोनों है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर जो है प्रेसिपिटेशन हो रही है, जबकि बी जो है वो बिल्कुल एक आम सा सोल्यूशन बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ये आप देख सकते हैं, आपको करीब से भी दिखाएंगे, बिल्कुल ऊपर जो है एक लेयर सी आ गई है। सो इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए कंफर्म हो गया है। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।